भारत आदिकाल से ही विदेशी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और पुरातन काल से ही दुनिया के लोग भारत आते रहे हैं। विदेशियों की दिलचस्पी भारत में पाई जाने वाली कुछ अद्भुत चीजों पर रही है और विदेशी लोग इन चीजों को भारत से ले जाते रहे हैं। आज हम आपको उन वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि पिछले 500 वर्षों से भारत से विदेशों में भेजी जाती रही हैं। इन वस्तुओं में सबसे पहला नाम आता है भारत के दक्षिण राज्यों में पाए जाने वाले मसालों का। लौंग, इलायची, काली मिर्च की यूरोप के देशों में हमेशा से भारी मांग रही है और भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मसाला निर्यातक देश बना हुआ है। यूरोप में सर्दी अधिक पड़ती है और खाने में इन गर्म मसालों का उपयोग सर्दी से बचाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। इसके अलावा हल्दी, धनिया जैसे मसालों का खाने में उपयोग यूरोपीय देशों ने भारत से सीखा। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2019 की एक रिपोर्ट की माने तो भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति द्वारा बताई गई जड़ी बूटियों की यूरोपीय देशों में भारी मांग है और इनका उपयोग कई बीमारियों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वास्को डी गामा के भारत के जल मार्ग की खोज से पहले बहुत सारा व्यापार सिल्क रूट के द्वारा किया जाता था, लेकिन भारत के दक्षिण के राज्यों से मसाले यूरोप तक पहुंचने में कई राज्यों से गुजरना पड़ता था और हर राज्य इन मसालों पर भारी कर वसूलता था। लेकिन व्यापार के जल मार्ग के शुरू होने पर पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश को बहुत फायदा हुआ और इन्होंने भारत के बादशाह से मुक्त व्यापार के समझौते कर लिए और अब इन यूरोपीय लोगों को भारत के किसी भी स्थान से किसी भी वस्तु को व्यापार की अनुमति मिल गई। इसके बाद इन यूरोपीय देशों ने भारत के भीतर तक अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। यूरोपीय लोगों की बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गईं। अब ये लोग भारत से अन्य वस्तुओं को यूरोप भेजने लगे। इन वस्तुओं में गर्म मसालों के अलावा जूट, सूती कपड़ा, कपास, बासमती चावल भी शामिल हो गए। ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत में व्यापार कर अत्यधिक धन कमाया और फिर एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी इतनी ताकतवर हो गई कि इस कंपनी ने भारत के बादशाह से अनुमति लेकर व्यापार करने के लिए सड़क मार्गों का निर्माण शुरू कर दिया और भारत के अनेक क्षेत्रों पर कंपनी कब्जा करती चली गई। जब कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया तो अपनी मनमानी करने लगी। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध शुरू हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने हाथों में ले लिया और भारत ब्रिटिश इंडिया बन गया। ब्रिटिश इंडिया बनने के बाद भारत में प्रशासनिक सुधार कर नए भारत को बनाने की कोशिश में अनेक कार्य हुए जिसमें बड़े बड़े बंदरगाह, रेल मार्ग शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में व्यापार और सेनाओं को जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए रेल मार्गों का जाल बिछा दिया और उसके बाद भारत की प्राकृतिक चीजों का दोहन बड़ी तेजी से करने लगे। अब ब्रिटिश भारत के अंदर से कीमती अयस्क, नमक, चाय, कॉफी, कहवा, चावल और कच्चा माल रेल मार्गों द्वारा बंदरगाह तक ले जाते और वहां से यूरोपीय देशों में भेजा जाता था। यूरोप में मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को भारत भेजा जाने लगा। भारत में सस्ते माल के आ जाने से भारत के कुटीर उद्योग बंद होते चले गए और भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगी और भारत जो कभी एक समृद्धशाली और आत्मनिर्भर था, धीरे धीरे आर्थिक तौर पर भी गुलाम हो गया और अब भारत एक गरीब देश बन गया। ब्रिटिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी लोगों ने भारत को खोखला कर दिया। यहाँ के प्राकृतिक साधनों का दोहन कर भारत को गरीबी की तरफ धकेल दिया। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी उस गरीबी से भारत आज तक निकल नहीं पाया है। वहीं ब्रिटिश आज भी भारत जैसे 70 देशों से लूटी गई दौलत पर ऐश कर रहे हैं।